गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज पाठ 16 के अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न कराया जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के आगे उनके अव्ययों के नाम लिखें। तो अव्यय के विषय में आपको बताया गया है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं और उनके भी भेद होते हैं। क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का भी भेद है। संबंध बोधक अव्यय है, उसका भी भेद है। समुच्चय बोधक अव्यय है, उसका भी भेद है। विस्मयादि बोधक अव्यय है, उसका भी भेद है। और निपात है। तो सबकी परिभाषा हम बता चुके हैं। आज अभ्यास पुस्तिका के कार्य को करा रहे हैं। शब्द है हाय। तो आपने पढ़ा है कि हाय जो है विस्मयादि बोधक अव्यय है, बल्कि यह समुच्चय बोधक अव्यय है। वहाँ क्रिया विशेषण है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। परंतु समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय धीरे क्रिया विशेषण, जहाँ तहाँ क्रिया विशेषण, न निपात, जब तब क्रिया विशेषण। इसके बाद दो उदाहरण लिखिए का क्रिया विशेषण। वह तेज दौड़ता है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। ख रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पिताजी अचानक चल बसे। वह एकाएक रुक गया। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पिताजी ऊपर बैठे हैं, राम छत पर है। घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कम बोलो, खूब खाओ। अंग समानाधिकरण समुच्चय बोधक। सीता और गीता सहेलियां हैं। विस्मयादि बोधक च वाह कितना सुंदर फूल है। छ निपात। मैं भी आ गया। राम ने ही कृष्ण को मारा है। तो आपने देखा उदाहरण क्रिया विशेषण में आपने देखा वह तेज दौड़ता है। तेज क्रिया विशेषण है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पिताजी अचानक चल बसे। अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह एकाएक रुक गया। एकाएक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पिताजी ऊपर बैठे हैं। ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। राम छत पर है। छत पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कम बोलो, कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। खूब खाओ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक सीता और गीता तो और समानाधिकरण
समुच्चय बोधक काव्य है। वाह कितना सुंदर फूल है, वाह विस्मयादि बोधक काव्य है। निपात मैं भी आ गया, भी निपात है। राम ने ही कृष्ण को मारा है, ही निपात है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। क दूध खूब पिया करो। अब इस वाक्य में खूब क्रिया विशेषण है। ख मेरे पिताजी कल आएंगे। इस वाक्य में कल क्रिया विशेषण है। घोड़ा तेज भागता है। तो तेज क्रिया विशेषण है। ऊपर जाकर देखो चांद निकल आया है। ऊपर क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया विशेषण को वाक्यों में प्रयोग करो। कभी कभी का वाक्य प्रयोग करना है। आकाश में कभी कभी गड़गड़ाहट होती है। प्रतिदिन राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। बाहर श्याम बाहर बैठा है। ऊपर पिताजी ऊपर बैठे हैं। अधिक नहीं बोलना चाहिए। चुपचाप शोर मत करो, चुपचाप बैठो। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्यय से कीजिए। का मेरे घर के सामने एक बगीचा है। के सामने। ख शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है। ग गर्मी के कारण बुरा हाल है। घ चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है। के ऊपर। अंग घर के अंदर चलो। तो यह संबंध बोधक काव्य के सामने, के बिना, के कारण, के ऊपर, के अंदर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चय बोधक अवयवों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसलिए मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगा। इसलिए का वाक्य प्रयोग लेकिन का वाक्य प्रयोग करना है। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन सब बेकार गई। अब इसके बाद क्योंकि श्याम स्कूल से घर चला गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। और राम और श्याम बाजार गए हैं। तो और का वाक्य प्रयोग है, राम और श्याम बाजार गए। अथवा तुम बहुत जल्दी आ गए, अन्यथा बारिश में भीग जाते। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विस्मयादिबोधक अवयवों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पद है, बाप रे
कितना भयंकर सर्प था। अच्छा, तुम आ गए, शाबाश, इसी तरह प्रथम आते रहो। वाह, क्या कहने, आह, श्याम के पिताजी चल बसे। तो इस प्रकार आपका यह आहा, कितना सुंदर दृश्य, छी, कितनी गंदी जगह है। इस प्रकार यह आपका अभ्यास समाप्त होता है। फिर अगले पाठ को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।